हेलो दोस्तों, मेरा नाम निकुंज तिवारी है और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल टेक विद निकुंज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं वर्डप्रेस ट्यूटोरियल की थर्ड वीडियो और इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम किस तरह अपने वर्डप्रेस का यूज़ कर एक अपनी ब्लॉगिंग की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, आज 15 अगस्त है, तो सबसे पहले मैं आपको विश करना चाहता हूँ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल फ्रेंड्स। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो आज की। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वर्डप्रेस का यूज़ करके अपने लिए एक पर्सनल ब्लॉग या अपने लिए एक प्रोफेशनल अपने बिज़नेस के लिए एक ब्लॉग को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो वर्डप्रेस है वो जो है स्पेशली ब्लॉगिंग के लिए ही पहले बना था 2004 में, बट उसके बाद धीमे धीमे जब जैसे जैसे इसमें अपडेशन होते गए ये मल्टीटास्किंग हो गया। अब इस पर हर तरह की वेबसाइट हर तरह की चीज़ बनाना पॉसिबल है। बट वर्डप्रेस बना किस लिए था? ब्लॉगिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको आज वर्डप्रेस पर एक ब्लॉग बनाना सिखाऊंगा। ब्लॉग बनाने के लिए दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 2015 थीम का यूज़ किया। ये बाय डिफ़ॉल्ट थीम थी जो मेरे में इंस्टॉल थी और मैंने इसको ही एक्टिवेट करके रखा हुआ है। और एक्टिवेट करने के बाद हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें फ्रंट एंड पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले ब्लॉग बनाने के लिए हमारे सिस्टम में क्या होना ज़रूरी है हमारे वर्डप्रेस में, वो है पोस्ट। जब तक आपके पास पोस्ट नहीं होंगी तब तक आप ब्लॉग कैसे क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक दो पोस्ट यूँ ही डमी पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि हम देख सकें कि हमारा ब्लॉग कैसे क्रिएट होगा। उसके लिए हम यहाँ ऐड न्यू पर जाते हैं। दोस्तों, ये हम पेज नहीं क्रिएट कर रहे हैं, ये हम पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं। पोस्ट मीन्स एक ब्लॉग या एक ब्लॉग की एक पर्टिकुलर पोस्ट हो गई। तो अभी हम ब्लॉग बनाना सीख रहे हैं और डेफिनेटली आगे हम जो है वेबसाइट के पेजेस क्रिएट करना भी सीखेंगे कि किस तरह हम स्टैटिक एंड डायनेमिक पेज भी अपनी वेबसाइट पे क्रिएट करके लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने ब्लॉग का टाइटल लिखता हूँ। मैं कुछ भी टाइटल ले लेता हूँ। हमारा जो चैनल है वो टेक से रिलेटेड है तो हम HTML ट्यूटोरियल का ही ले लेते हैं टाइटल। और अब कंटेंट की जगह मैं डमी टेक्स्ट का यूज़ करूंगा। दोस्तों, लॉरम इप्सम की वेबसाइट पर हम जाकर डमी टेक्स्ट कॉपी कर लेंगे। दोस्तों, मैं लॉरम इप्सम के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि ये एक ऐसी वेबसाइट है जो हमें डमी टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। डमी टेक्स्ट का मतलब ये है कि जो भी टेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं इस टेक्स्ट पर किसी का कोई भी कॉपीराइट नहीं है, तो इसको हम एज अ डमी टेक्स्ट अपनी वेबसाइट पर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देता हूँ। अब हमको इधर से कुछ सेटिंग करनी होती है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे वेबसाइट पे सबसे पहले हमको अपनी ब्लॉग की कैटेगरी यूज़ करनी होती है। जैसे कि दोस्तों आप देखते हैं कि हम बहुत सारे ब्लॉग क्रिएट करते हैं, स्पोर्ट्स के ब्लॉग, न्यूज़ के ब्लॉग, टेक के ब्लॉग्स, ट्यूटोरियल्स के ब्लॉग, मेकअप आर्टिस्ट अपने ब्लॉग, फैशन आर्टिस्ट अपने ब्लॉग्स क्रिएट करते हैं। तो वो सब अपनी एक कैटेगरी बनाते हैं। जैसे फैशन है वो एक कैटेगरी है, मेकअप है वो एक कैटेगरी है, स्पोर्ट्स है वो एक कैटेगरी है। तो उसी तरह हम ये ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं HTML ट्यूटोरियल। तो हमने यहाँ पे एक HTML कैटेगरी बना रखी है और अगर आप चाहते हैं ये देखना कि कैटेगरी कैसे ऐड करी जाती है तो मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। मैं कोई भी कैटेगरी मैं CSS नाम की एक कैटेगरी बना देता हूँ और इसको यहाँ ऐड कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारी CSS की कैटेगरी ऐड हो गई है। इस कैटेगरी का मतलब ये है कि अगर मैं HTML और CSS इन दोनों को चेकड कर देता हूँ, इसका मतलब इन दोनों कैटेगरी के लिए ये पोस्ट होगी। मीन्स जब आप इस कैटेगरी को सर्च करेंगे तो आपको ये पोस्ट विजिबल होगी, जब आप HTML कैटेगरी को सर्च करेंगे तो आपको ये पोस्ट विजिबल होगी। तो चलिए फ़िलहाल के लिए हम ये दोनों कैटेगरी चूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारी पेरेंट कैटेगरी कुछ नहीं थी तो हमने कुछ भी नहीं डाली है। तो दोस्तों अब यहाँ पे टैग पूछ रहा है। तो टैग बेसिकली दोस्तों SEO के लिए ज़रूरी होता है। इसके थ्रू हम जो है SEO करना हमारे लिए थोड़ा इजी होता है। तो जैसे कि ये पोस्ट हमारी HTML की है तो हम यहाँ पे टैग HTML यूज़ कर लेते हैं। अब दोस्तों अगर हम अपनी ब्लॉग पर कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगाएं, तो उसके लिए हम यहाँ आएंगे फीचर्ड इमेज पे और यहाँ से इमेज ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास एक ये इमेज अपलोडेड है तो मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। ये देखिए हमारी फीचर्ड इमेज यहाँ पे सेट हो रही, लोड हो रही है, टेक्स सम टाइम। ये देखिए हमारी फीचर्ड इमेज लोड हो चुकी है। तो दोस्तों ये हमारा ब्लॉग एक सेटअप हो चुका है। अब सीधे सीधे हम इसको यहाँ से पब्लिश कर देंगे। प्रीव्यू भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारा ब्लॉग कैसा दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से पब्लिश भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि ये ब्लॉग आपका दिख रहा है। अब चलिए यहाँ पे पब्लिश कर देते हैं हम ये। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, हमारा ब्लॉग पब्लिश हो चुका है।
ये देखिए दोस्तों, हमें एक ब्लॉग यहाँ पे दिख गया। चलो दोस्तों, ऐसी तरह हम एक और ब्लॉग क्रिएट कर लेते हैं जिससे हमारी वेबसाइट में एटलीस्ट थोड़ा तो लगे कि हमारी वेबसाइट में कुछ ब्लॉग्स हैं जिसके थ्रू हम ब्लॉगिंग की वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। फिर से हम ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं दोस्तों, और अब की हम एक और ब्लॉग का टाइटल डालेंगे। चलिए अब हम डाल देते हैं वर्डप्रेस की ट्यूटोरियल्स का टाइटल, वर्डप्रेस ट्यूटोरियल 2020। ठीक है, फिर अगेन हम यहाँ पे टेक्स्ट को कॉपी कर देते हैं, वही जो हमने लिया था, और यहाँ पे आते हैं और ये देखिए वर्डप्रेस कैटेगरी हमारी बनी हुई है ऑटोमेटिक। यहाँ पे टैग हम डाल देते हैं वर्डप्रेस, और यहाँ पर हम कोई फीचर्ड इमेज सेट कर देते। चलिए मैं यही फीचर्ड इमेज को सेट कर देता हूँ, या इस फीचर्ड इमेज को सेट कर देता हूँ, और इसको अब हम दोस्तों पब्लिश कर देंगे। और अब हम चलेंगे अपनी वेबसाइट पर, देखेंगे तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे दो ब्लॉग शो हो रहे हैं, वर्डप्रेस ट्यूटोरियल 2020 और HTML ट्यूटोरियल 2020। ये हमारी फीचर्ड इमेज है, ये हमारा टाइटल है, एंड ये हमारा डिस्क्रिप्शन है। और दोस्तों ये देखिए यहाँ बता रहा है कि अगस्त 15, 2020 को ये ब्लॉग क्रिएट हुआ है, वर्डप्रेस से क्रिएट किया गया है, और यहाँ पे आपको कमेंट करने का भी सेक्शन दे रहा है। चलिए दोस्तों, अगर हम इस ब्लॉग पे क्लिक करते हैं तो इसका एक पर्टिकुलर सर्टेन पेज आ जाएगा जहाँ पे सिर्फ इस ब्लॉग के बारे में ही चीज़ें दी होंगी। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताएगा कि ये ब्लॉग किसने क्रिएट किया है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपसे कह रहा था ना, जो कैटेगरी आप क्रिएट करोगे वो दोनों कैटेगरीज आपको दिखेंगी। तो ये ब्लॉग CSS के लिए भी एक्सेसिबल है और ये ब्लॉग HTML के लिए भी एक्सेसिबल है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक साइड बार हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि इस साइड बार को हम कैसे एक्सेस करें और इस साइड बार को हम कैसे एडिट करें। ये साइड बार बेसिकली होती क्या है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम विजेट में जाएंगे। विजेट में जाने के बाद दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा ना विजेट एरिया, इसमें हमने 3 ले रखा है, आर्चीव, मेटा और कैटेगरीज। इधर दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए आर्चीव्स, कैटेगरीज एंड मेटा। तो सबसे पहले मैं इन सब को डिलीट कर देता हूँ और हम अपने लिए एक खुद का विजेट क्रिएट करेंगे। अब हम देख लेते हैं इसको रिफ़्रेश करके, अभी हमें यहाँ पे कोई भी विजेट नहीं शो होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें कोई भी विजेट नहीं शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं और अपने विजेट को ऐड करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप क्या ऐड करना चाहते हैं? तो सबसे पहले मान लीजिए मैं कैटेगरीज ऐड करना चाहता हूँ, तो मुझे बस इसको यहाँ से ड्रैग करना है और यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। अब ये बोल रहा है कि आप किस तरह से जो है कैटेगरी दिखाना चाहते हो। मैं इसको हायरार्की के फॉर्म में करता हूँ और इसको सेव करता हूँ। यहाँ चलता हूँ, ये देखिए दोस्तों, हमारी कितनी कैटेगरीज के ब्लॉग हैं वो हमें दिख गए। अब आप HTML पे क्लिक करोगे, CSS पे क्लिक करोगे, तो जिस कैटेगरी का जो ब्लॉग होगा वो आपको शो हो जाएगा। चलिए अब हम कुछ और भी ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए हम ऐड कर लेते हैं रीसेंट पोस्ट। इसको ड्रैग किया और सिंपली यहाँ पे ड्रॉप कर दिया पोस्ट डेटा, और इसको यहाँ पे हम सेव कर देंगे और चल के यहाँ रिफ़्रेश करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी 2 ट्यूटोरियल हैं, वर्डप्रेस ट्यूटोरियल 2020 एंड HTML ट्यूटोरियल 2020। ये हमारी 2 पोस्ट थी ब्लॉग की, तो वो यहाँ पे शो होने लगी। तो दोस्तों, इस तरह हम अपनी साइड बार को मैनेज करते हैं। वॉट एवर द थिंग्स यू वांट टू ऐड इन योर साइड बार, आप यहाँ से जाकर ऐड कर सकते हैं। अभी हमारे पास कोई पेजेस नहीं, अगर हम इन पेजेस को ऐड, चलिए हम पेजेस ऐड करते हैं। मान लीजिए हमको ऊपर ऐड करना, जहाँ भी आपको ऐड करना है आप इसको वहाँ ड्रैग कर देंगे। जब आप पेज ऐड करेंगे तो इसका टाइटल देखेंगे, तो हम यहाँ मान लीजिए टाइटल देते हैं आवर मेन्यू। ठीक है, और यहाँ पे सेव कर देते हैं इसको। सेव करने के बाद जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर मेन्यू, यानी हमारे पास अभी 2 पेज क्रिएटेड है, हमारे अबाउट का पेज और हमारा सैम्पल पेज। तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपके 2 पेज क्रिएटेड हैं और वो आपको दिख जाएंगे। तो दोस्तों, अब हमने आपको ये बता दिया कि आप साइड बार को कैसे सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों चलिए ये देखते हैं कि हम अपनी इस टाइटल को और इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए हम सिंपली कस्टमाइज़ पर जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ब्लॉग हम अपने लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम अपना नाम दें वो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसके लिए हम जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे साइट आइडेंटिटी पे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी माई वर्डप्रेस शो हो रहा है, तो हम यहाँ डाल देंगे अपने चैनल का नाम टेक विद निकुंज।
चैनल का नाम डाल के ये हम जो नीचे टैगलाइन आ रही है उसको चेंज करेंगे, गेट ऑल टेक वीडियोस। तो इसको पब्लिश करेंगे दोस्तों। पब्लिश करने के बाद हम इसको रिफ़्रेश करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा ये जो चैनल का नेम है ये हमारा चेंज हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे हमारे ये साइट टाइटल है और ये हमारा साइट आइडेंटिटी है। तो हम इन दोनों को चेंज कर चुके हैं। हमने साइड बार देख लिया कि एक ट्यूटोरियल का साइड बार कैसे क्रिएट होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमने ये देख लिया है कि हमारा एक ब्लॉग कैसे क्रिएट होगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपकी एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है। अब आप इसी तरह अपनी ब्लॉग्स को क्रिएट कर सकते हैं और ब्लॉग्स को यहाँ दिखा सकते हैं। थीम आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन सी थीम यूज़ करना चाहते हैं वो टोटली आप पर डिपेंडेंट है। बहुत सारी थीम वर्डप्रेस हमें फ्री थीम्स प्रोवाइड करता है ब्लॉग क्रिएट करने के लिए, हम कोई भी थीम का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, बेसिकली जब हम अपने ब्लॉग को कुछ भी क्रिएट करते हैं तो हमको एक अपना कॉन्टैक्ट का पेज बनाना होता है जिस पर हम एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि पीपल हु वांट टू कॉन्टैक्ट अस, हु हैव एनी क्वेरी, सो दे विल कॉन्टैक्ट यू ऑन दैट देयर। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना एक पेज क्रिएट करना देखते हैं। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम चलते हैं ऑल पेजेस में। जब हम ऑल पेजेस में जाएंगे तो देखिए ये हमारा अबाउट अस का पेज ऑलरेडी क्रिएटेड है। हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा एक पेज ओपन होकर आएगा। इस पर हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, और यहाँ पे हम दे देंगे ईमेल टेक तिवारी निकुंज 640@gmail। दोस्तों ये मेरी जेन्युइन जीमेल आईडी है। अगर आपको सच में कोई क्वेरी है तो आप मेरे इस जीमेल पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम लिंक भी डाल रखी है, उस पर भी आप मैसेज करके अपनी क्वेरी को सॉल्व करा सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी सॉल्व करने का पूरी प्रैक्टिस करूँगा या पूरा ट्राई करूँगा। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल, जिससे आपका एक सब्सक्रिप्शन इज़ अ लॉट्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। अगर आप एक सब्सक्राइब मुझे दोगे तो मुझे लॉट्स ऑफ मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँ। तो चलिए मैंने ये अपना कॉन्टैक्ट पेज क्रिएट कर लिया है। अब इसको मैं यहाँ से पब्लिश करूँगा और पब्लिश करने के बाद हम देखेंगे तो हमारे मेन्यूज़ में एक कॉन्टैक्ट नाम का पेज हमें दिखने लगेगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमें यहाँ पे दिखने लगा है। इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे ये देखिए दोस्तों ईमेल आईडी आ रही है तिवारी निकुंज 640@gmail.com। अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी क्वेरी हो आप इस मेल पे मुझे मेंशन कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड दोस्तों चलिए आपको मैंने ये बता दिया कि एक पेज कैसे क्रिएट करते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तो अगर हम अपनी वेबसाइट को मान लो रिफ़्रेश करते हैं फिर से, तो डायरेक्ट हमारा एक ब्लॉग का पेज हमारे सामने आ जा रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट ओपन हो तो एक सबसे पहले आपके इस पर एक होम पेज ओपन हो के है। मैक्सिमम जो वेबसाइट ओपन होती है उस पर सबसे पहले एक होम पेज ओपन हो के आता है, उसके बाद उस पर मेन्यूज़ दिए होते हैं जिसके थ्रू हम बाकी पेजेस को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं अपना एक पेज क्रिएट करते हैं ऐड न्यू पे, उसको हम होम पेज क्रिएट करते हैं। फिर हम देखेंगे कि हम होम पेज पे कैसे होम पेज को सेट करें कि हमारा सबसे पहले होम पेज क्रिएट हो गया। यहाँ पे कुछ भी कंटेंट डाल सकते हैं, दिस इज़ माय होम पेज। ठीक है दोस्तों, इसको पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद अब दोस्तों हम चलते हैं थीम के कस्टमाइज़ में। अब हमको क्या करना है कि हमको ये देखना है कि हमारा जो एक नया पेज खुल कर आए, ना कि एक ब्लॉग खुल के आए जब हम रिफ़्रेश करें चीज़ों को। तो सबसे पहले हम चलते हैं होम पेज सेटिंग पे। ये हर थीम में आपको मिलेगा, हर थीम में आप अपने होम पेज की सेटिंग कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप वेबसाइट के लोड होने के बाद अपने ब्लॉग को सबसे पहले दिखाना चाहते हैं या अपने एक स्टैटिक पेज को। तो हम यहाँ से अपने एक स्टैटिक पेज को सेट कर देंगे। सेट करने के बाद आप यहाँ पे होम पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से पब्लिश कर देंगे। दोस्तों एक ये तरीका हुआ, और एक तरीका है इसको करने का
जिसको हमें करना ही पड़ेगा। हम अपनी सेटिंग में जाएंगे, अपनी जनरल सेटिंग में जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से भी आप अपने टैगलाइन और साइट टाइटल को चेंज कर सकते थे। इनफैक्ट आप यहीं से करिए, दैट वाज मच बेटर फॉर यू। अब हम चलते हैं राइटिंग सेटिंग में। ये देखिए दोस्तों, डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरीज अनकैटेगराइज्ड, बस हम अनकैटेगराइज्ड को हटाकर यहाँ को वर्डप्रेस कर देंगे तो ये हमारी डिफ़ॉल्ट कैटेगरी जो है वो चली जाएगी। तो हम इसको वर्डप्रेस कर देते हैं फ़िलहाल के लिए। एंड ये देखिए हमारा पोस्ट फॉर्मेट अभी हमारा क्या है, स्टैंडर्ड है, तो हम इसको स्टैंडर्ड ही रहने देते हैं और चलते हैं अपनी रीडिंग सेटिंग में। हमको करना क्या है, अपनी एक स्टैटिक पेज को सेट करना है, ना कि हमें अपने रिफ़्रेश होने के बाद एक पोस्ट को दिखाना। तो हम स्टैटिक पेज को ऐड करेंगे और हमारा पेज को हम ऐड करेंगे ये, और ये बोल रहा है कि आप अपने ब्लॉग पेज को किस पे ऐड करना है। अब पहले मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। हमने अपने पेज को स्टैटिकली ये ऐड कर दिया है, ठीक है। तो अब जब हमारी वेबसाइट लोड होगी तो ये देखिए दोस्तों, हमें होम पेज दिख रहा है, ना कि हमें ब्लॉग पेज दिख रहा है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर अब हम अपना ब्लॉग कैसे दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा था ना कि पोस्ट पेज आप कौन सा क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे बस वो पेज देना है जो पेज आप पोस्ट पे क्रिएट करना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ से एक पेज ऐड करते हैं। सबसे पहले जाते हैं ऐड न्यू पे, एक पेज ऐड करते हैं अपना ब्लॉग नाम का, ठीक है दोस्तों, और इसको पब्लिश करते हैं। ठीक, अब जब ये पब्लिश हो चुका है दोस्तों, तो हम यहाँ पे आएंगे और अपनी रीडिंग सेटिंग में जाएंगे। तो देखिए होम पेज पूछ रहा था दोस्तों, स्टैटिक पेज हमारा कौन सा होगा, तो मैंने बता दिया होम पेज होगा, यानी जब हमारी वेबसाइट लोड होगी तो वो हमारा होम पेज आएगा। बट अब वो पूछ रहा है पोस्ट पेज कौन सा होगा, तो अब हम यहाँ पे ब्लॉग का क्लिक कर देंगे और सेव चेंजेस कर देंगे। अब दोस्तों, जब हम यहाँ पे देखेंगे ना, तो ओपन होकर तो हमारा ये पेज आएगा, लेकिन जब हम ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा ब्लॉग पेज आ जाएगा। तो अब ऐसा करने से क्या हुआ कि जब दोस्तों हमारी वेबसाइट लोड होगी ना, तो आपको होम पेज दिखेगा। ये होम पेज आप कैसा भी डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत सारी थीम आती हैं जो आपको अलग अलग डिज़ाइन का होम पेज देती हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने होम पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। आई वॉज जस्ट शोइंग यू अ डेमो कि किस तरह हम एक स्टैटिक पेजेस बना सकते हैं, किस तरह हम अपने ब्लॉग को एक स्टैटिक पेज की तरह यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, किस तरह हम अपने पेज को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ ना, ये हम एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, ना कि एक ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको ब्लॉग क्रिएट करके बताया जिस पे रिफ्रेश करने पे आपको डायरेक्ट ब्लॉग दिख रहा था, बट ये जो है मैं एक वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ। जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको आपकी वेबसाइट का एक स्टैटिक होम पेज दिखेगा। बल्कि आपको अगर अपने ब्लॉग पर जाना है तो आप मेन्यू में जाकर ब्लॉग को पर जा सकते हैं और इसके थ्रू आप ब्लॉग से जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप ब्लॉग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट पर स्टैटिक पेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने होम पेज को एज आ डिफ़ॉल्ट पेज कैसे सेट कर सकते हैं, आप कैटेगरी कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप फीचर्ड इमेज कैसे सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, आपका जो बेसिक वर्डप्रेस है वो आज यहाँ पे कंप्लीट होता है, क्योंकि आज के बाद आप एक ब्लॉग बनाना तो एटलीस्ट सीख ही जाओगे कि एक ब्लॉग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद दोस्तों मैं आपको एक टास्क देना चाहूँगा कि फ्रॉम द स्टार्टिंग टू दिस वीडियो मैंने आपको इतना कुछ बता दिया है कि आप वर्डप्रेस के ऑप्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उस पर ब्लॉग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि आप लोग अपनी डिफरेंट थीम्स का यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट थीम का यूज़ करके कोई भी डमी टेक्स्ट यूज़ करके आप 3-4 ब्लॉग क्रिएट करके एटलीस्ट अपनी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाइए, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी कि आप अपने ब्लॉग्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बाकी आगे की वीडियोस में मैं आपको बहुत सारी वेबसाइट बनाना भी सिखाऊंगा कि आप एक पर्टिकुलर बिजनेस वेबसाइट इस पर कैसे बना सकते हैं, या आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट वर्डप्रेस पर कैसे बना सकते हैं। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया है कि आप एक बेसिक ब्लॉग कैसे क्रिएट कर
सकते हैं, बट डेफिनेटली आगे हम बहुत कुछ इस ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं, तो बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल, ताकि मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियोस लेके आता रहूं। और डेफिनेटली दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मेल पर मेंशन कर सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं अबाउट योर क्वेरी। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने का बिल्कुल ट्राई करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इन ट्यूटोरियल में, एंड तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, एंड एट लास्ट हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।